बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं प्लास्टाइड्स के बारे में। तो इस लेक्चर के अंदर हम शुरू करेंगे प्लास्टाइड्स, इसके कितने टाइप्स जो है प्रेजेंट रहते हैं प्लांट सेल के अंदर और इनका फंक्शन क्या होगा, उन चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखो कि जब कभी भी हम प्लास्टाइड्स की बात करते हैं, द टर्म प्लास्टाइड, ये टर्म जो है प्लास्टाइड सबसे पहले यूज किया गया हैकल ने। याद रखना, ये नाम जो है सबसे पहले जो है यूज किया गया हैकल ने। एंड दिस प्लास्टाइड इज ए डबल बॉन्डेड सेल ऑर्गेनलीज। ये भी हमारा डबल बॉन्डेड सेल ऑर्गेनलीज है। दैट मीन इसके बाहर जो है दो मेम्ब्रेन्स रहेंगे, टू मेम्ब्रेन्स। एक होगा आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा होगा इनर मेम्ब्रेन। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं उसी तरीके से प्लास्टाइड्स के बाहर भी दो मेम्ब्रेन्स रहते हैं, एक होते हैं आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा होते हैं इनर मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल मान लो दिस इज ए सेल, ये हमारा प्लास्टाइड्स हैं, तो इसके बाहर जो है दो मेम्ब्रेन्स रहेंगे, एक होगा आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा होगा इनर मेम्ब्रेन। इसीलिए इसको हम कहते हैं डबल बॉन्डेड सेल ऑर्गेनलीज। दैट मीन इट इज कवर्ड आउटसाइड बाय टू मेम्ब्रेन. Now, this plastide is present only in case of plant cell. ये सिर्फ प्लांट सेल के केस में जो है प्रेजेंस रहेंगे। प्लांट सेल के अंदर प्लास्टाइड जो है प्रेजेंस होगा, लेकिन एनिमल सेल के अंदर ये क्या रहते हैं, टोटली एब्सेंट रहते हैं। एनिमल सेल के अंदर कोई भी प्लास्टाइड जो है प्रेजेंस नहीं रहते। नाउ दिस प्लास्टाइड इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस। ये भी हमारा एक सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनलीज है। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनलीज इसलिए क्योंकि इसके अंदर एक तो अपना डीएनए होगा और दूसरा जो है राइबोसोम जो है प्रेजेंस रहेंगे। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ देयर ओन डीएनए इन राइबोसोम, दिस प्लास्टाइड इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनलीज। तो टोटल जो है जितने भी सेल ऑर्गेनलीज है उनमें से दो ऐसे सेल ऑर्गेनलीज है जिनको हम कहेंगे सेमी ऑटोनोमस। एक है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है प्लास्टाइड्स। नाउ प्लांट सेल की अगर हम बात करें, प्लांट सेल के अंदर जो है दीज प्लास्टाइड एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स। ये प्लास्टाइड जो है 3 डिफरेंट फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। एक होते हैं हमारा क्रोमोप्लास्ट, दूसरा होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट और तीसरा होगा हमारा लीकोप्लास्ट। दैट मीन प्लास्टाइड जो है 3 डिफरेंट फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं प्लांट सेल के अंदर। एक होगा क्रोमोप्लास्ट के फॉर्म में, दूसरा होगा क्लोरोप्लास्ट के फॉर्म में और तीसरा होगा लीकोप्लास्ट के फॉर्म में। अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं, क्रोमोप्लास्ट जो है कलर्ड प्लास्टाइड्स हैं, लेकिन अदर देन ग्रीन। याद रखना, ये कलर्ड प्लास्टाइड है लेकिन अदर देन ग्रीन। इसके अंदर जो कलर्स होगा येलो या रेड होते हैं। दैट मीन जब कभी भी हम जैसे कि हम टमाटोज देखते हैं या चिलीज देखते हैं, उनका कलर जो है रेड होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर जो है क्रोमोप्लास्ट जो है प्रेजेंस रहते हैं। इनके अंदर एक स्पेशल टाइप के जो है पिगमेंट्स होगा, दैट पिगमेंट इज कॉल्ड कैरोटेनॉइड्स। इनके अंदर कैरोटेनॉइड्स प्रेजेंस रहते हैं और क्लोरोफिल जो है इनके अंदर जो है टोटली एब्सेंट रहेगा। क्लोरोफिल इज एब्सेंट, इनके अंदर कोई भी क्लोरोफिल नहीं होगा। याद रखना, इसीलिए फ्लावर्स के जो पेटल्स हैं उनका अलग अलग कलर्स होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर जो है क्रोमोप्लास्ट जो है प्रेजेंस रहते हैं। नाउ अगर मान लो इस क्रोमोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर हो, देन इट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। दैट मीन इट इज ए ग्रीन प्लास्टाइड। यह हमारा ग्रीन प्लास्टाइड है विच हैव इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, विच कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करने में मदद करते हैं। और अगर हम लीकोप्लास्ट की बात करते हैं, लीकोप्लास्ट जो है कलरलेस है, कलरलेस प्लास्टाइड। इसका कोई कलर नहीं होते, दैट मीन व्हाइट कलर के होंगे, ट्रांसपेरेंट। और इसका फंक्शन रहते हैं स्टोरेज ऑफ ऑयल
ऑयल को स्टोर करना, स्टार्च को स्टोर करना, या प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को जो है स्टोर करने में मदद करते हैं प्लांट सेल के अंदर। तो ये ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन हुआ। नाउ अब हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी स्ट्रक्चर क्या होगा क्लोरोप्लास्ट का। अगर हम शेप की बात करते हैं और साइज की बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के, तो इसका शेप और साइज दोबारा से वेरी करते हैं हर प्लांट सेल के अंदर। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है विच इज बाउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन। इसके बाहर जो है दो मेम्ब्रेन्स रहेंगे। दिस इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन और दिस इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन्स हैं, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को हमने कहा दिस प्लास्टाइड इज ए डबल बॉन्डेड मेम्ब्रेन। एक होते हैं आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा होते हैं इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस रहते हैं, दिस स्पेस इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस कहते हैं। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होगा दैट स्पेस इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। नाउ जिस तरह सेल के अंदर जो मैट्रिक्स होते हैं उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, उसी तरीके से अगर न्यूक्लियस के अंदर जो मैट्रिक्स होते हैं उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर जो मैट्रिक्स हैं दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट के जो मैट्रिक्स हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। नाउ इनसाइड द स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर क्या होते हैं कि यहां पे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंस रहते हैं। दिस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड थैलोकाइट। इसको हम कहेंगे थैलोकाइट। तो यहां पे थैलोकाइट जो है, बहुत सारे थैलोकाइट आपस में एक दूसरे के साथ स्टॉक होगा वन अबव द अदर, इस तरीके से। यहां पे भी बहुत सारे थैलोकाइट जो है इस तरीके से स्टॉक होगा, इस तरीके से। एंड दिस स्टॉक ऑफ थैलोकाइट इज कॉल्ड ग्रेनम और ग्रेना कहते हैं। Now, these thylakoids these granum are interconnected. ये ग्रेनम जो है एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं by a membrane. That membrane is called stroma lamella. यानी यहाँ पे जो दो ग्रेनम है ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट देते हैं by a membrane and that membrane is called stroma lamella कहते हैं। Now, अब यहां पे जो है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स कहां पे होगा, तो जब कभी भी हम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं थैलोकाइट के मेम्ब्रेन के अंदर यहां पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है प्रेजेंस रहते हैं। दीज आर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं जिसका फंक्शन क्या रहते हैं, सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करना। दैट मीन ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं। सन से जो एनर्जी आते हैं दैट एनर्जी इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। इस एनर्जी को चेंज करते हैं किसके अंदर, क्लोरोफिल सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करने के बाद इसको चेंज करते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर, केमिकल एनर्जी। तो इस केमिकल एनर्जी की वजह से केमिकल रिएक्शंस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बीच में, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्या बनते हैं, एक तो बनते हैं शुगर और दूसरा बनते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है, प्लांट सेल इसको रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, बाकी क्या बचते हैं शुगर। दिस शुगर इज अ फूड, ये फूड है प्लांट के लिए विच इज यूटिलाइज एंड स्टोर बाय द प्लांट सेल एंड ओवरऑल दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। दैट मीन क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन ये होगा कि प्लांट सेल के अंदर फूड को सिंथेसाइज करने में मदद करते हैं। नाउ इसके अंदर अपना जो है जेनेटिक मटेरियल रहेंगे डीएनए, इसी तरीके से इसके अंदर जो है राइबोसोम्स भी प्रेजेंस रहेंगे। इसके मैट्रिक्स के अंदर, इसीलिए इनके अंदर राइबोसोम्स और डीएनए जो है प्रेजेंस है, इसीलिए इसको हमने कहा सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स।
इसको हमने क्या कहा, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनिज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक तो अपना डीएनए होगा, दूसरा क्या होगा, इसका अपना राइबोसोम जो है प्रेजेंट रहेंगे। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या होना चाहिए। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस प्लास्टाइड्स, फंक्शन क्या होगा प्लास्टाइड का, तो सबसे पहला जो फंक्शन है, इट हैव टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी आउट करने में मदद करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसकी वजह से ग्रीन प्लांट जो है अपना फूड जो है खुद सिंथेसाइज कर पाते हैं। तो दूसरा जो है, अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करें, क्रोमोप्लास्ट ये जो हमारा फ्लावर्स हैं, इनके जो डिफरेंट कलर्स हैं, इसकी वजह से डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट को अपनी तरफ खींचने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन का मतलब हुआ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, यानी पोलन ग्रेन जो है ट्रांसफर करना। ये किसका काम है, यानी क्रोमोप्लास्ट का। अगर हम लीकोप्लास्ट की बात करें, लीकोप्लास्ट का फंक्शन ये होगा, इट हैव टू स्टोरेज ऑफ ऑयल्स, या ऑयल्स को स्टोर करना, स्टार्च को स्टोर करना, या हमारे जो प्रोटीन ग्रेन्यूल्स हैं इनको स्टोर करके रखने में मदद करते हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ प्लास्टाइड। ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट फंक्शन हुआ किस चीज का, प्लास्टाइड्स का। तो ये हमारा लेक्चर था प्लास्टाइड्स के बारे में। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दूसरा जो है एक और सेल ऑर्गेनिज्म स्टडी करेंगे।